आपको ये जान के हैरानी होगी कि जितना इंडिया में फार्मर्स सुसाइड करते हैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। दिल्ली में अभी रिसेंट एक केस था कि 17 साल के बच्चे ने सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि वो अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स के 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था एंड हिज बोर्ड एग्ज़ाम्स वर अप्रोचिंग, सो ही कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू एंड ही गॉट स्कैर्ड एंड गिव अप ऑन हिज लाइफ। ऐसे ही एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने 26th फ्लोर से अपनी जान दे दी। एंड ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आपने आसपास अपने देखे होंगे। बट डू यू वंडर व्हाई इट हैपेंस? हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं सितंबर 10 को, बट आर वी डूइंग इनफ टू प्रिवेंट दिस ग्रेव इशू? ये मल्टीफेसेटेड प्रॉब्लम है एंड इट हैज़ मेनी डायमेंशंस। एक द वायर में एक अच्छा आर्टिकल आया हुआ था, आई वेंट थ्रू इट एंड उसमें से कुछ चीज़ें मैंने निकाली। बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों स्टूडेंट्स ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। एक एनसीआरबी का मैं डेटा प्रेजेंट करता हूँ आपके साथ कि 2020 का एनसीआरबी का डेटा है। इट सेज कि स्टूडेंट टुक देयर ओन लाइव्स एवरी 42 मिनट्स। इवन राज्यसभा में भी एक मिनिस्टर ने ये डेटा प्रेजेंट किया था, उसमें कहा था कि 33 स्टूडेंट्स died by suicide across the IITs since 2018। तो 33 स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ग्रेव इशू है ये। एंड इवन 122 स्टूडेंट्स, सम मिनिस्टर टोल्ड इन लोकसभा कि 122 स्टूडेंट्स, जितने भी IIMs, NITs, एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें सुसाइड से उनकी डेथ हुई है। आई एम शेयरिंग दिस डेटा, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये 1997 से 2020 तक का डेटा है एंड इसमें आप ये देखो कि स्टूडेंट्स की जो सुसाइड रेट है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, लाइन कैसे बढ़ रही है ये ग्राफ। अब हम देखते हैं कि ये जो डेटा है, मैंने बताया आपको स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं एंड आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो हायर एजुकेशन में सुसाइड रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता चले जा रहा है। अब ये जो डेटा है नॉर्थ इंडिया में कंपैरेटिवली कम है, मतलब जो रेट है वो थोड़ा सा कम है एंड इंडिया के सदर्न पार्ट में ज्यादा है। आप इस डेटा को देखिए, महाराष्ट्र में अकेला 13%, MP 9.5%, वेस्ट बंगाल 8.6%, यूपी 3.1%, and so on. Many reports suggest that India's southern states fare better in terms of various social and economic parameters. However, while total population share of southern state is 22%, 42% of men, 40% of women committing suicide also come from southern states. There are many reasons why students commit suicide. इसमें से बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अकेलापन, या बहुत फाइनेंशियल क्रंच हो, या आपको लंबे समय तक किसी बीमारी से जूझ रहे हो, इलनेस, या ब्रेकअप हो गया हो, या कोई फैमिली इश्यूज़ होते हैं जिनके चलते स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। एंड हायर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है करियर। आपके पास कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वेदर स्टूडेंट हैज़ एनी एम्प्लॉयबल स्किल्स और नॉट। Contrary to what education should do, students are made to experience exploitation, gender differences, caste inequalities, unemployment, rising levels of poverty and inequality, and all of which further marginalize already marginalized students. We should question the family support as they are the primary institutions. What are the solutions to this problem? एंड हायर एजुकेशन में पर्टिकुलरली, या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स क्या फेस करते हैं कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में एक एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच हो जाता है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हायर लेवल पे पहुंच जाती हैं एंड स्टूडेंट्स जो उनकी रियलिटी होती है इज़ समवॉट डिफरेंट। तो प्रॉब्लम ये रहती है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर चिल्ड्रंस लाइफ। तो इस गैप को हमें फुलफिल करना पड़ेगा एंड उसके लिए ये है कि आप पेरेंट्स को कम्युनिकेशन लूप में रखें। सेकंड सोल्यूशन कैन बी,
जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, पीयर्स हैं, वो अपने एक दूसरे के बिहेवियर पे चेक रख सकते हैं। अगर उन्हें कुछ भी ऑफ द ट्रैक लगता है तो दे कैन टेल, दे कैन इन्फॉर्म देयर टीचर्स अबाउट दैट और पेरेंट्स। उससे क्या होगा, एटलीस्ट कुछ भी थोड़ा एक्सेंट्रिक सा लगता है, कुछ भी इरेगुलर लगता है, डेविएशन होती है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम को उसी टाइम पे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड सोल्यूशन कैन बी कि जो काउंसलर्स होते हैं, जैसे कि आप बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाइए, प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाइए, तो वहाँ पे सिर्फ एक एजुकेशन का प्रेशर नहीं रहता, एक परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं रहता। वहाँ पे सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, कल्चरल शॉक होता है एक तरीके का, कि सारे लोग आते हैं तो वो कल्चर में एक मिंगल हो पाना वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिर तरह तरह के इश्यूज आते हैं लाइफ में, जैसे लोनलीनेस हो गया, या पैसे की कमी हो गई, या वहाँ पे भी फिर क्या होता है, रिलेशनशिप्स हो जाते हैं एंड उसमें कुछ ब्रेकअप वगैरह। तो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना, वहाँ पे फिर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाना, तो ये कुछ रीजंस हैं। इसको हमें थर्ड पार्टी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू इस चीज़ को हम एड्रेस कर सकते हैं। बाकी पेरेंट से भी यही एक रिक्वेस्ट है दैट एक्सपेक्टेशंस रखना इज़ फाइन। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सबकी होती हैं, बट एटलीस्ट ऐसी एक्सपेक्टेशंस, कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आपका जैसा बच्चा है, जो वो उसकी रियलिटी क्या है उसके चलते ही आप एक्सपेक्ट करें। कोई मिसमैच ना हो कि ऐसे बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। वी ऑल नो दैट इन 2017 गवर्नमेंट ब्रॉट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट which decriminalized suicide attempt. The Ministry of Social Justice and Empowerment has launched a 24/7 toll-free service, that is Kiran. Its helpline number is 1800 599 0019 to provide support for people facing anxiety, depression, suicidal thoughts, and other mental health concerns. And another initiative is Manodarpan. It is an initiative by Ministry of Education under Atmanirbhar Bharat. It is aimed to provide psychosocial support to students, family members, and teachers for their mental health and well-being during the time of COVID-19. I hope my message is clear to you that we should help people suffering from mental conditions.